हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस का आज से एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला ही चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है, इन सब को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि रसायन विज्ञान से आपको लगाव हो सके। ऐसा केमिस्ट्री सीखेंगे कि समझिए तो केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिए और 10th क्लास के अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये शानदार केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग का पहला ही चैप्टर का नाम है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर 1 है जो केमिस्ट्री के सेक्शन में आता है, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ये चैप्टर में हम लोग टोटल जो होंगे 12 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे, जिसमें आपको 12 गो वीडियो बनेगा। उसमें आपको सवाल भी, ऑब्जेक्टिव सवाल भी, सब्जेक्टिव सवाल भी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इस ढंग से पढ़ाया जाएगा कि बोर्ड में या अदर एग्जाम में, CHS या अदर 10th एग्जाम लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के सवाल आपको बन जाए। पार्ट टाइम में 11 का सवाल बन जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहले अगर इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो चैप्टर का नाम से ही हम लोग डिफाइन करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे है, क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो समीकरण तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे, क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर कौन सी बला है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। तो इसका सीधा संबंध जो आता है, एक शब्द जिसे परिवर्तन कहते हैं या फिर इसे कहा जाता है चेंज। चेंज का मतलब फुटकर नहीं कि 500 का नोट लाके उसको चेंज करा दिए। चेंज का मतलब ये नहीं होता है। चेंज का मतलब है किसी वस्तु में, पदार्थ में हम क्या बदलाव नोटिस कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, परिवर्तन कहेंगे। और ये जो परिवर्तन होते हैं वह किसी भी पदार्थ में दो ढंग से देखे जाते हैं। ये एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और जब हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन हो, केमिकल चेंज देखने को मिले, तो यानी वहां पर क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। कब होगा रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन में आपको रासायनिक अभिक्रिया का जरूरत नहीं है। आपको भौतिक परिवर्तन होता है कि फार्मूला सेम रहेगा, हम बदलेंगे लेकिन फार्मूला को छोड़ के बाकी कुछ भी बदलेंगे। तो परिवर्तन आपको एक रासायनिक परिवर्तन होता है और एक भौतिक परिवर्तन, घबराना नहीं है। अभी हम बताते हैं आपको कि कैसे इसको पहचानेंगे कि कब भौतिक परिवर्तन है, कब रासायनिक परिवर्तन है। तो अगर आपको कोई वस्तु में परिवर्तन है, हमने A से B में बदला, और अगर बी से ए में भी हम आसानी से बदल देंगे, तो इसका मतलब यहां पर जो परिवर्तन होगा भौतिक। एक अवस्था से दूसरा में और दूसरा से पहला में फिर से अगर वापिस आ गए तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन ए से अगर बी में चले गए तो अब बी से वापिस ए में नहीं आ सकते हैं, मतलब कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे, आसान है समझना, बात को समझिए। जैसे कि अगर जल है, तो अगर हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे, तो क्या होगा कि अगर आपके पास में बर्फ रहेगा, तो बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो पानी में बदल जाएगा, और पानी को हम ठंडा करेंगे तो वह बर्फ में बदल जाएगा। दोनों में क्या होगा, पहला से दूसरा में, दूसरा से पहला में। ये चेंज आसानी से हो गया। इसका मतलब यहाँ पर बर्फ के अंदर में जो ये बर्फ का पानी में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ये 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, हम है ना आपके लिए सिखाने के लिए सिखा रहे हैं। तो भौतिक परिवर्तन में अगर एक स्थिति से दूसरा में बदले, दूसरा से पहला में हम आसानी से चले गए, भौतिक परिवर्तन है। अगला समझिए भाई, अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोयला है, कोयला को जला देंगे तो राख में बदल जाएगा, तो क्या हम राख से फिर से कोयला बना सकते हैं, नहीं बन पाएगा। अगर एक बार कोयला को, लकड़ी को हम जला दिए, राख बन गया, तो वह फिर से कोयला में बदलता नहीं है। तो अगर एक बार बदल गया, उसको दोबारा हम पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। अंगुरी काट देंगे, गर्दन कट जाएगा, तो फिर से जोड़ के उसको जिंदा नहीं कर सकते हैं। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है, क्योंकि वापिस नहीं कर सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर एक लड़का है, लड़का अभी छोटा है, मोटा तो है ही है, तो अगर ये क्या करे
कि लड़का एक बार बड़ा हो गया, इसका दाढ़ी मूछ आ गया, तो क्या हम फिर से चाहेंगे कि नहीं इसको बबुआ बना के गोदी में खिला लें? तो क्या हम दोबारा से खिला पाएंगे? नहीं हो पाएगा। और अगर दोबारा से नहीं खिला पाएंगे, मतलब यहाँ पर कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसमें भी रासायनिक परिवर्तन है, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन है, और इसमें कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। समझ गए बात को? अगर हम इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखें, बहुत फेमस एग्जाम्पल होता एग्जाम्पल क्या है? मोमबत्ती का जलना। कि अगर आपको ये सवाल में पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती में जो दोनों चीज होता है, मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती से आग निकलता है, और मोमबत्ती ऐसे पिघल पिघल कर नीचे भी जमा होता है। तो अगर ये मोमबत्ती पिघलेगा तो पिघल के फिर जो नीचे जमा होता है वह भी तो मोमबत्ती ही है। तो इसका मतलब मोमबत्ती जो पिघल रहा है, तो इसका पिघलना फिर से क्या होगा? मोमबत्ती की स्थिति में आ जाएगा। तो अगर फिर से उसी स्थिति में आ गया, तो इसका मतलब ये जो परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है? भौतिक है। लेकिन जो मोमबत्ती एक बार जल गया, धुआं दे दिया, राख बन गया, इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक भी और रासायनिक भी। रासायनिक परिवर्तन कब होगा? कब होगा भाई? कि रासायनिक परिवर्तन जब जलेगा, तो जलना एक प्रकार का रासायनिक और पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। समझ गए बात को? अगर इसी तरह से हम दाल भात खा के पचा लिए, तो क्या दाल भात फिर से बना पाएंगे? नहीं बनेगा। जो बनेगा वो दाल भात तो नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक। जो एक बार चेंज हो गया, दोबारा हम नहीं सुधार पाएंगे, तो रासायनिक परिवर्तन। और दोबारा सुधार दिए तो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। इसमें नए परमाणु, नए अणु का निर्माण होता है। एक बार अगर दाढ़ी आ गया तो ये थोड़ी ना कि वापिस ढकेल के इसे अंदर कर देंगे, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमने आपको सिखाया कि भौतिक परिवर्तन क्या होगा और रासायनिक परिवर्तन। आई होप आपको ये समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो अगर एक किसी भी परिवर्तन में अगर रासायनिक परिवर्तन होगा, तो वहां पर देखी जाती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या देखी जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब रासायनिक परिवर्तन के दौरान कुछ अभिक्रियाएं होगी, और उसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम अगर अपने शब्दों में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, टूटते हैं, कुछ भी होते हैं, इससे क्या होना चाहिए? नया पदार्थ का निर्माण होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या हो, परिभाषा बोर्ड में अगर पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे भाई? कि जब कोई पदार्थ क्या करेगा? खुद से अपने आप में आग लगा ले, अपने से क्या कर सकता है? अभिक्रिया कर सकता है। कोई अकेला भी अभिक्रिया कर सकता है, या फिर किसी दूसरे पदार्थ से मिल सकता है, टूट सकता है, और एक से अधिक पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण करेगा, जिसका गुण पहले के गुण से भिन्न होना चाहिए। मतलब एक नया पदार्थ बनना चाहिए। ये ना हो कि पहले जो पदार्थ था वही बना दिए। तो जो पहले पदार्थ रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। एक नया पदार्थ अगर बनता है तो ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका गुण पहले के गुण से भिन्न होना चाहिए। जैसे अगर जल है, जल में हम अगर चीनी डालें, जल में हम क्या डाल रहे हैं? चीनी। चाइना से मंगाए हैं स्पेशल आप लोगों के लिए चीनी। जल में हमने चीनी डाला तो क्या बनेगा भाई? तो शरबत बनेगा। अब ये मत कहना कि सर थोड़ा नींबू और नमक भी डाल देते तो थोड़ा इसका स्वाद बढ़ जाता। तो अगर हमारे पास जल है और चीनी है, दोनों को मिलाने से शरबत बनता है, तो ये शरबत में क्या चीनी का गुण आएगा? चीनी जितना डालेंगे उतने शरबत मीठा होगा। तो यानी इस चीनी का स्वाद आ रहा है, इस जल का भी इसमें फ्लेवर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर पहले के गुण ही दिख रहे हैं, नया गुण दिख रहा नहीं है। क्योंकि नया गुण नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चीनी को पानी में मिला देंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। हम फिर से उसको चाहेंगे तो गर्म करके चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, करना है क्या? हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा H2O, जल बनेगा। इसमें हाइड्रोजन एक प्रकार का ज्वलनशील गैस है, जो जलने वाला गैस है, ये आग पकड़ता है बहुत तेजी से। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस है, आगे आपको दिखाएंगे भी कि हाइड्रोजन गैस कैसा दिखता है। और ऑक्सीजन गैस जो होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ता है। तो दोनों आग हो, एक आग लगाने वाला और एक आग लगने वाला, ये जलने वाला और ये जलाने वाला, दोनों आग के कंडीशन में रखते हैं। लेकिन दोनों को जब मिलाया जाता है तो बनता है जल, और ये आग बुझाने वाला। ये जलता है, जलाने वाला, और ये है बुझाने वाला।
तो दोनों का गुण से इसका गुण क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसका गुण अलग हो गया, एक नया यौगिक का निर्माण कर दिया। इसका मतलब कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा भाई, एक बार फिर से समझिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा कि इसमें दो या दो से अधिक, अकेला भी रहेगा, किसी और के साथ रहेगा, मिल भी सकता है, टूट भी सकता है, एक से अधिक पदार्थ बना सकता है, कितना भी, 2 गो 4 गो मिल के नया पदार्थ बनाया और ऐसा चीज बनाया जो पहले इसमें नहीं था, तो उसको क्या कहा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, दाल चावल मिला के खिचड़ी बनाए, तो खिचड़ी का स्वाद अलग होता है, और दाल और चावल जब तक पका नहीं है तो उसका स्वाद अलग है। इसका मतलब क्या है, एक प्रकार का यह रासायनिक अभिक्रिया है। समझे बात को, आप बेसन कच्चा खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, दोनों के स्वाद में अंतर हो जाएगा, भाई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझे बात को, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा शरीर जो है दुबला पतला हो गया, हमारे शरीर मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, फैट बर्न हो रहा है, एक प्रकार का क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो हम रासायनिक अभिक्रिया से घिरे हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हाई फाई ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही क्या करेंगे, इसको समझेंगे। अगर आप नमक को पानी में मिलाएं, तो नमक को जब पानी में मिलाएंगे तो क्या पानी में नमक का स्वाद आएगा, एकदम आएगा भाई। और क्योंकि नमक का स्वाद अभी भी पानी में आ रहा है, इसका मतलब वहां पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लेकिन अगर उसी नमक में, अगर नमक का पानी में हम क्या करें, सोडियम डाल दें, तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, विस्फोट कर जाएगा। तो वहां पर क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन गया, एक हाइड्रोजन गैस निकलने लगा। तो वहां पर क्या हो रहा था कि हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समझे बात को, चलिए आगे हम चलते हैं, इसमें आगे आपको और सिखाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। कि रासायनिक अभिक्रिया तो आप जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चलेगा, हम देख के कैसे बताएंगे कि क्या यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, नहीं हुआ है, इसको अगर बताना होगा तो कैसे पता चलेगा। तो क्या होगा कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, किसी भी में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया अपना क्या करेगा, कुछ सूचना देगा, कुछ हिंट देगा कि हाँ भाई आप जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हो रहा है कि नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उससे हम सूचना निकालेंगे, ठीक है, हिंट देखेंगे कि आखिर कैसे ये जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा तो कुछ हिंट देता है, जिसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। यहाँ पर आग लगा देंगे टाइप होगा एकदम। कि रासायनिक अभिक्रिया की सूचना में पहला क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बात हो रही है अवस्था में परिवर्तन की। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकता है, गैस ठोस में बदल सकता है, कोई एक दूसरे में चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि लकड़ी ठोस होता है, लेकिन जब उसको जलाया जाता है तो उसमें से क्या होता है, धुआं बाहर निकलता है, यानी कि क्या हो गया, वह किस अवस्था में बदल रहा है, गैस की अवस्था में बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन, और अवस्था में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे एल्युमिनियम होता है, ये रिएक्शन आपको हम शॉर्ट्स वीडियो में बनाए हैं, देख लीजिएगा, आपको चैनल पे पड़ेगा, ऐसे ढेरों सारे प्रैक्टिकल के वीडियो आपको चैनल पर है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ्यूचर में और भी इंफॉर्मेटिव बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि एक एल्युमिनियम है और इसको मिलाया गया है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इन सब फार्मूला को रटना नहीं है, आपको हम समझा देंगे, आपको चुटकी बजाते याद हो जाएगा। NaOH, अभी समय है, अभी तो शुरुआत की है ना। NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ मिलाते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो पानी की उपस्थिति में, पानी में दोनों को डाल के मिलाएंगे तो इसमें से एक गैस बनता है, जो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। तो क्या हो रहा था, पहले हमारे पास जो एल्युमिनियम था वो ठोस अवस्था में था, और इस NaOH को इसमें मिला दिए तो एक जलीय विलयन बना जो कि द्रव अवस्था में था। ठोस को द्रव के साथ मिलाए और बन के क्या तैयार हो रहा है भाई, गैस बन के तैयार हो रहा है, यानी इसका अवस्था क्या हो रहा है, बदल रहा है। और जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा, इसका मतलब कि वह क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवस्था में परिवर्तन
ये जरूरी नहीं है कि हर बार अवस्था में परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, जो बन रहा है, जो गैस निकल रहा है, जो अवस्था बना, क्या यह पुराना वाला मटेरियल था कि नया मटेरियल है, ये नया मटेरियल है। समझे बात को, तो यानी यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, अगर इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल आपको घरेलू एग्जाम्पल समझाए तो आप अंडा देखे होंगे, देखे हैं अंडा, ये होता है अंडा। अब ये मत कहना कि सर अंडा लाल थोड़ी ना होता है, सर अंडा तो सफेद होता है। अंडा ऐसा भी होता है, कमेंट करके बताना कि ये किस मुर्गी का अंडा है मुर्गी का ही है कि कहीं किसका है, कमेंट करके बताना कि बत्तख का है। ठीक है, तो ये जो अंडा है, इस अंडा को अगर आप देखेंगे, जब अभी नया अंडा रहता है, जब अभी इसको कुछ किए नहीं है, तो ये अंडा के अंदर जो रहता है वो किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। लेकिन इसी अंडा को जब हम उबाल देंगे तो इसके अंदर का जो द्रव होगा वह किस अवस्था में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो क्या अंडा के अंदर में जो सफेद वाला पार्ट होता है, जो येलो वाला पार्ट होता है, वह सब द्रव से किस अवस्था में बदल गया, ठोस अवस्था में बदल गया। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है, किस कारण से हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में एक क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझे बात को, आया बात समझ में, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ऐसा देखा जाएगा कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, हर बार होगा कोई जरूरी नहीं है, खाली एक ही यही हिंट नहीं है, अभी और भी हिंट है, लेकिन ये भी एक प्रकार का होता है। समझ गए बात को, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको आगे बताना है। एक बार पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब नोट करिएगा ना, एक एक करके। यहां पर हमारे पास में दूसरा क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, केमिकल हो आपस में बदल अभिक्रिया करेंगे, तो इसके कारण से उसके रंग में परिवर्तन होगा, साथ में उसके गंध में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब पहले से गंध उसका कुछ अलग हो जाएगा, बढ़िया भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसका रंग भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। जैसे टमाटर देखें, जब कच्चा रहता है तो उसका रंग हरा होता है, और जब पक जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो ये रंग में परिवर्तन हुआ, यानी कि क्या हो रहा था, यहाँ पर एक प्रकार का रिएक्शन हो रहा था। आपका बाल ब्लैक से बुढ़ा जाइएगा व्हाइट हो जाएगा, कई आदमी के तो जवानियों में सफेद हो जा रहा है, हमारा तो झड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रकार का केमिकल चेंज हुआ, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे टमाटर हो गया, हमने बाल का एग्जाम्पल बताया, उसी तरह से खाना हो गया। जब आपको खाना गर्मा गर्म दिया जाता है तो खाना एकदम बढ़िया पूरा का पूरा थरिया निपटा दोगे, चाहे बाहुबली थाली काहे न दिया जाए। लेकिन इसी को अगर हम क्या करें, इस थाली को पहले 20 दिन रख दें, आप फ्रिज में नहीं, यही तरह रख दें, 20 दिन 25 दिन छोड़ दें, 3-4 महीना बाद तुमको कहें कि आओ भाई खा लो, खाने जाओगे, नहीं जाओगे, कि चल दोगे कि नहीं है हटाई का हो गई, थोड़ा कीटाणु खा लेगा, थोड़ा हम खा लेंगे, फिर कीटाणु को हम खा लेंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। ये खाना से क्या होता है, स्मेल आने लगता है, तो इससे गंध आने लगा, खाना खराब हो गया, खाना अब वो नहीं रह गया दाल चावल, ये बदल गया। तो ये इसके अंदर में क्या हुआ, तो इसके अंदर में हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, और इसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण इसमें क्या होने लगा, अलग तरह का गंध आने लगा। या किसी चीज को आप जलाते हैं तो उसके दौरान भी क्या होता है, गंध आता है, वह भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गंध आने लगता है, रंग बदल जाता है, रंग भी ऐसा क्या होगा, बदलेगा। समझ में आया बात को, अलग अलग चीज का रंग भी बदलेगा, जैसे टमाटर वगैरह का सब्जी है, चाहे बहुत सारा है। आप लिटमस हल्दी देखे हैं, हल्दी में क्या करें, सरफ को मिलाए, हल्दी घर का हल्दी ले, पानी में थोड़ा सा उसमें सरफ डालेंगे तो उस हल्दी का रंग पीला से लाल हो जाएगा, रंग बदल जाएगा। और रंग का बदलना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। गिरगिट का रंग बदलना नहीं बात करें, यहाँ तो इंसान भी रंग बदल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केमिकल की। ठीक है, अब अगला की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का क्या करना, बनना। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अवक्षेप का भी निर्माण होगा। अवक्षेप में एक बात आप लोग को मिसकंसेप्शन न बैठे कि अवक्षेप का मतलब नीचे ही पेंदी में इकट्ठा होगा, अवक्षेप मतलब अलग होना। जैसे आप देखे होंगे नल में, आप देखे होंगे जो पानी निकलता है तो उसके झरना पर क्या होता है, ऐसे ऐसे जमा हो जाता है, व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस जमा हो जाता है। चाहे आप जब ये जो होता है किसके कारण से होता है, तो ये हार्ड वाटर की वजह से होता है, कि जो जल हो जाता है वह जल कैसा होता है,
कठोर जल में बदल जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, हम लोग को पढ़ना है, इतना मस्त मस्त चीज पढ़ना है कि क्या बताएं। बस आप लोगों को पेशेंस बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पूरा का पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आपको पूरा का पूरा 10th क्लास का साइंस, मैथ या जितने भी सब्जेक्ट है 10th क्लास के सभी धीरे धीरे करके पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कठोर जल क्या होगा कि जब आप बाथरूम में जाते होंगे नहाने के लिए, अगर गलती से साबुन लगाते होंगे तो वहां पर क्या होगा कि पानी में नीचे सरफेस पर पानी में व्हाइट व्हाइट कलर का जो होता है पाउडर जैसा जमा हो जाता है, यानी कि वह क्या कर रहा है, नीचे पेंदी में इकट्ठा हो रहा है। तो कोई चीज अगर अलग होके इकट्ठा होता है, इसी को क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। एक प्रकार का रिएक्शन होता है कठोर जल का साबुन के झाग के साथ, जिसको क्या करता है वह नीचे पेंदी में बैठा देता है। आगे हम समझाएंगे इसके बारे में, अगर अभी नहीं भी समझ में आएगा, लेकिन देखे होगे कि साबुन लगा लेने के नहा लेते हैं तो उसके बाद देखेंगे जहां आप नहाते हैं वह नीचे पेंदी में व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर जैसा इकट्ठा हो जाता है। वह क्या होता है, एक प्रकार का अवक्षेप होता है। अगर अवक्षेप को और अच्छा से जानना होगा, एक एग्जाम्पल समझाते हैं और आपको, कि आप दूध देखे होंगे, दूध में क्या होता है कि दूध के सारे कण एक दूसरे से मिले रहते हैं, कोई उसमें अलग नहीं रहता है। लेकिन वही दूध में जब हम नींबू डाल देते हैं तो वह दूध के में से क्या होता है, पनीर अलग हो जाता है, दूध फट जाता है। तो ये जब अलग हो गया तो इसको क्या कहेंगे कि यह दूध का अवक्षेप बना है। किसका अवक्षेप बना है, दूध का। दूध से क्या हो गया, अलग हो गया। अवक्षेप का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वह अलग होके नीचे ही पेंदी में बैठेगा। वह बात है कि जो हल्का होगा ऊपर रहेगा, जो भारी होगा वह नीचे रहेगा। मतलब इतना है कि अगर अवक्षेप बनेगा तो वह क्या होगा, पूरा मिश्रण से अलग हो जाएगा, या तो नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए, बीच में ही रहे, लेकिन अलग ही रहेगा। ठीक है, तो अवक्षेप मतलब जैसे कि ये एक मिश्रण था, आप क्या करें, पानी में धूल कण को घोल दे, थोड़ा देर बाद क्या होगा, वह नीचे पेंदी में इकट्ठा हो जाएगा, और पेंदी में अगर इकट्ठा हो गया तो इसको अवक्षेप कहेंगे। तो कोई भी अभिक्रिया में अगर नीचे पेंदी में कुछ जमा हो, ऊपर जमा हो, अलग हो जाए, तो अलग होना, पूरा मिश्रण से किसी को अलग करना भी क्या होता है, अवक्षेप होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनेगा और नया पदार्थ क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। जैसे कि दूध से पनीर बना, पनीर अलग चीज है, दूध अलग चीज है। तो पनीर जो होता है अगर अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वह अवक्षेप का निर्माण कर रहा है। अवक्षेप का मतलब मिश्रण से अलग होना। समझ के बात को? आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। अगर डाउट होगा आप कमेंट करके पूछिएगा, नेक्स्ट पार्ट के बारे में या कुछ भी है तो आप जो है जरूर पूछिएगा। प्लेयर लिस्ट क्लास 10th क्लास के साइंस के लिए चैप्टर 1 का अलग, प्लेयर लिस्ट 2 का हमने अलग अलग करके बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसमें अवक्षेप के बारे में। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, अवक्षेप का मतलब मिश्रण से, विलयन से अलग होना, कोई चीज अलग हो जा रहा है, फट के अलग हो जा रहा है, अवक्षेप है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन अभी चलेंगे, अभी रिएक्शन पढ़ना है अवक्षेपण अभिक्रिया, तो वहां पर भी इसके बारे में भेंट होगा, पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे एकदम। गैस का निकलना, ऐसा क्या होता है कि रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन के बाद गैस उसमें से बाहर निकलता है। जैसे हम जलाते हैं किसी चीज को, अगर हम मोमबत्ती ही जलाएं तो क्या मोमबत्ती जलाएंगे तो उसमें से गैस बाहर निकलेगा। अगर लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें से क्या होगा, गैस बाहर निकलेगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको हाइड्रोजन गैस निकलने वाली बताई। तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग गैस निकलता है। हो सकता है रिएक्शन में गैस निकले, हो सकता है नहीं भी निकले, लेकिन गैस भी रिएक्शन में निकल सकता है। तो ये सब वो सूचनाएं हैं जो एक रिएक्शन में पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिएक्शन जब होता है तो इसके कारण से तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या है कि कभी कभी रिएक्शन होगा तो वह बर्तन गर्म हो जाए। कई बार देखा गया है कि तापमान में भी परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन कभी कभी क्या होगा कि अभिक्रिया होगा, 2 गो 3 गो पदार्थ एक दूसरे में मिलाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा, या फिर वह ठंडा भी हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, रिएक्शन में तापमान में परिवर्तन होता है। इसको आप देखे होंगे अगर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह में, नहीं तो हमारे वाले भी शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है कि पानी में जब हम सोडियम को डालते हैं, सोडियम को पानी में डालते हैं तो यह चिंगारी जैसा आग पकड़ लेता है, पूरा गर्म हो जाता है। तो ऐसे में भी क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ जा रहा है। तो तापमान का बढ़ना भी क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का कारण हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपका शरीर के अंदर में दवाई खा लेते हैं, बुखार आ जाता है, तो ये भी क्या होता है, हमारे शरीर में रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन के कारण से भी तापमान बढ़ जाएगा या तापमान घट जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है तापमान में परिवर्तन
अभी क्या होता है, इससे सूचना मिलता है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अभिक्रिया होता है, कभी भी अभिक्रिया होगा तो इसमें 5 सूचनाएं हमने यहाँ पर लिस्ट बनाया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी तक में हमने क्या पढ़ाया आपको, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया की सूचना कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, और सूचना ये आपके पास में 5 हमने दिया है, आपको पूछेगा तो यही उतार देना है। समझ गए बात को। अब हम लोग सूचना मिल गया कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है कि हो रहा है, तो इसमें कुछ नए शब्द जानते हैं जो अब हम लोग क्योंकि केमिस्ट्री में कदम रख रहे हैं, तो केमिस्ट्री में अलग अलग अपनी केमिस्ट्री एक अपनी भाषा है, तो इस भाषा में कौन कौन से शब्द आएंगे इसके बारे में, इसके 3 शब्द के बारे में अभी हम आपको बताते हैं, जिसमें पहला शब्द है अभिकारक, दूसरा शब्द है प्रतिफल और तीसरा शब्द है उत्प्रेरक। क्या क्या शब्द जानेंगे, अभिकारक के बारे में, प्रतिफल के बारे में और उत्प्रेरक के बारे में, कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, अगर इसके बारे में जानना होगा तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे अभिकारक से कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो एकदम आसान है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या होगा, कुछ पदार्थ पहले रहेगा, वही पदार्थ नया बनेगा। तो जो पदार्थ पहले से है, जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, तो जो लड़ाई कर रहे हैं, जो अभिक्रिया कर रहे हैं, उन पदार्थ को बोलेंगे अभिकारक। और लड़ाई फड़ाई करने के बाद जो पदार्थ बन के तैयार होगा उसे बोलेंगे प्रतिफल। जैसे घर में खिचड़ी बनना है तो दाल और चावल जो है ये एक प्रकार का अभिकारक हो गया, अब बन के खिचड़ी तैयार हुआ तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। हमने लकड़ी को जलाया तो राख में बदल गया, तो पहले लकड़ी था जिसको जलाने के बाद में राख बना, तो राख एक प्रकार का क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, और जो लकड़ी होगा वह एक प्रकार का क्या होगा, अभिकारक। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में पहले रहते हैं, जो भाग लेते हैं, जो हिस्सेदारी निभाते हैं अपनी, इन पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। प्रतिफल किसे कहेंगे, जो अभिक्रिया के बाद, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो बन के जब बिल्डिंग तैयार होगा झगड़ा खेलने के बाद, तो वो जो बन के तैयार होगा, जो आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट को क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जो बन के तैयार होगा उसको कहेंगे प्रतिफल, जो पहले था उसे कहा जाता है अभिकारक। ठीक है, अभिकारक को बाएं, अगर एक समीकरण लिखेंगे, अभी रासायनिक समीकरण देखेंगे तो उस समय बताएंगे भी कि जो तीर के निशान के इधर होता है ये अभिकारक होता है, और जो इधर होता है वह प्रतिफल होता है। इसके बारे में अभी चर्चा चलेगी। अभी हम जाने हैं कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल में क्या, अभिकारक वो होगा जो आपस में मिलेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, अभिकारक है, और बन के जो ओवरऑल तैयार होगा उसे क्या कहा जाएगा, प्रतिफल कहेंगे। समझ गए बात को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अभिकारक और प्रतिफल आपको हमने सिखा दिया, तो अब हम आपको सिखाएंगे उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कहा जाता है कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट होता है ये आपको बोलचाल के भाषा में, अपने भाषा में समझिए तो झगड़ा लगाने वाला, क्या करने वाला, झगड़ा लगाने वाला, झगड़ा लगाने वाला, या फिर कहें तो इसको कहा जाता है लहकाने वाला। कि गांव घर में क्या होता है, कुछ आदमी झगड़ा करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन वही में बहरवा से एगो मजा लेता है, तोरा के फलनवा ऐसे कहले हो, ओकर हिम्मत ऐसे कह दी तोरा के मारता। तो ये जो बाहर बैठ के क्या करता है, अभिक्रिया में भाग, अभिक्रिया को बढ़ाएगा, अभिक्रिया करने में मदद करेगा, लेकिन खुद अभिक्रिया में ही नहीं है कि वो अपने नहीं जाएगा झगड़ा करने, खाली लहका के छोड़ देगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, खाली लहकाएगा बाहर से। तो ऐसा मटेरियल जो अभिक्रिया करता नहीं है लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ करने का काम करता है, अभिक्रिया को तेज करने का काम करता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ, इसको हिंदी में लिख दिया गया है अंग्रेजी, प्रारंभ करने वाला पदार्थ जो खुद अभिक्रिया में भाग न ले, खुद अभिक्रिया में भाग न ले, मतलब ये अभिक्रिया करता नहीं है, इसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये 100 ग्राम का है तो बाद में भी 100 ग्राम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अभिकारक प्रतिफल में बदल जाएगा तो अभिकारक कम हो जाएगा, प्रतिफल बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। अभिकारक अभिक्रिया करता है, प्रतिफल बन के तैयार होता है, उत्प्रेरक झगड़ा लगाता है, दोनों को देखता है, हाँ ठीक होता है, बस एकदम मस्त है। ठीक है, समझ गए बात को। तो हमने आज अभी तक वीडियो में क्या क्या सीखा,
अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बाद हमने बताया कि कौन कौन सी सूचनाएं मिलती है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें आपको इसमें आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कैसे निकलते हैं और उसे कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।